करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत को 12 जनवरी को एक गलतफहमी हुई। उसके बाद आज फिर से एक गलतफहमी उन्हें हुई और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द भेजने की कोशिश करे, जिसका भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज के शो में हम भारत का दो मुंहा चेहरा बेनकाब करेंगे, क्योंकि भारत एक जानिब तो फ़लस्तीन से झूठी हमदर्दी दिखा रहा है और दूसरी जानिब दहशतगर्द मुल्क इसराइल से अपने ताल्लुकात पक्के कर रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं टॉप स्टोरीज। मोदी सरकार के दिल में जलती जंग की आग। एलओसी पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को कड़ा जवाब। सत्रह जनवरी से होगा शुरू पंजाब हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। फैसला होगा आर या पार, एहतजाज होगा किस कदर कामयाब। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सफर में कौन होगा हम सफर। मीडिया का डॉन कर रहा है सहाफत को बदनाम। इमरान खान ने कर दिए चुपते सवालात। मीर शकील उर रहमान का अब क्या होगा जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बढ़ रहा है भारत का गठजोड़। इसराइली वजीर आजम के दौरे भारत का क्या है असल मकसद, किस मुल्क को होगा क्या मफाद। ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कायम कर दिया नया रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 394 रन से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आज की सबसे अहम स्टोरी पर बात करते हैं, जहां पर यह मालूम हुआ है कि भारत ने एलओसी पर एक बार फिर बिलाइश्तियाल फायरिंग की और उससे 4 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने भारत को कड़ा जवाब दिया है। लेकिन इस हवाले से आज अपने गेस्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारत आकर पाकिस्तान पर इतना दबाव क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने गेस्ट से बात करने से पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते जो हमने इस हवाले से तैयार की। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान की तरक्की से जलता भुनता भारत दुश्मनी में तमाम हदें पार कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज ने जारियत का सबूत देते हुए बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे 4 पाकिस्तानी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक जवान चंद्रूट कोटली सेक्टर में मवासलाती लाइंस की मरम्मत कर रहे थे कि अचानक भारतीय फौज ने उन पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी कर दिए। भारत को मुआहदे महज अपने मफाद के लिए याद आते हैं। मोदी सरकार की आमद से अब तक मुतादिद बार एलओसी पर भारत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। तमाम शवाहिद के बावजूद भारतीय दरिंदगी पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। इस हवाले से बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली साहब, भारत की जानिब से रवैया अपनाया जाता है, पहले भी और इस बार भी अपनाया जाता है। 65 साला खातून को भी गुज़िश्ता हफ्ते बिलाइश्तियाल फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था और 181 इन्होंने कश्मीर में भी शदीद जख्मी कर दिए अपनी बिलाइश्तियाल फायरिंग से। आखिर क्या भारत पगला तो नहीं गया है? देखें, भारत का जो मसला है, चूँकि कश्मीर हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, तो उसको दबाने के लिए चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो काफ़ी सारे हमारे जो कश्मीरी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। उस आवाज़ को मेरा ख्याल है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित किया जाए कि हम तो पुरअमन मुल्क है और हम डिफेंसिव हैं और ऑफेंस जो है पाकिस्तान कर, जब इसके उलट है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान के थ्रू जो है जितनी दहशतगर्दी और कंट्रोल लाइन पे जितनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है वो उसका जिम्मेदार जो है वो भारत है।
तो उसका बुनियादी जो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहा है, वो बिल्ड करना चाह रहा है, तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित किया जा सके कि पाकिस्तान जो है वो दरअंदाजी करता है या खुली जारियत करता है। लेकिन उसके जो बरक्स चीज़ें हैं कि वो खुद ये काम कर रहा है। और आपको मालूम है, बल्कि जो कुलभूषण जाधव है उसका मामला अगर देखें तो दुनिया के अंदर पहला हैंडलर है जो पकड़ा गया और दहशतगर्दी करवा रहा था, और बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्कुल सही बात है अमजद साहब कि भारत तो दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आपको नहीं लगता हर जानिब से पाकिस्तान को इस वक्त प्रेशराइज किया जा रहा है, बी इट अफगानिस्तान, बी इट अमेरिका, बी इट इंडिया, हर तरफ से? आप इसमें हुकूमत को कितना कसूरवार मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रीजन जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट चूंकि खुद अपने आप को बचाने पे लगी है और आले शरीफ को बचाने पे लगी है, उनका जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं है। देखिए, अगर हम अच्छे तरीके के साथ इंटरनेशनल लेवल पे काश के ये पहले दिन से हम ये कुलभूषण जाधव का जो मसला था ये दुनिया के अंदर उठाते, यूएन के अंदर लेके जाते और ये साबित करते कि ये दहशतगर्दी जो है इंडिया काफ़ी अरसे से ये करा रहा है, तो आज बहुत सारे मसाइल से हमें छुटकारा पाना पा चुके होते हैं। और देखें, अमेरिका जो है, अमेरिका चूंकि डू मोर की पॉलिसी अपनाए, वो भी अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है वहां पे जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो अमेरिका को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों बैठे हैं, किस तरीके के साथ बैठे हैं और उनके खिलाफ अमेरिका ने क्या एक्शन लिया है। तो ये सबसे पहले तो जिम्मेदार जो है अमेरिका है कि वो खुद ड्यूल पॉलिसी पे चल रहा है। इसी तरीके के साथ जो इंडिया है, इंडिया हमारे पानी के मसले के ऊपर, जैसे हमारे पानी के ऊपर वो कब्जा जमाने के चक्कर में है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें समझना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाफ जो कंस्पिरेसी है उसको हम किस तरीके के साथ डील कर सकते हैं। साहब, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और इस बात पे थोड़ी सी रोशनी इस तरह से भी डालनी चाहिए, क्योंकि LOC पर जंग बंदी के लिए पाकिस्तान और भारत ने इनकी जानिब से एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे 2003 में, और इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक इस बात के पाबंद थे कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि भारत की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हर रोज़ की जाती है और इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता मां सिवाय पाकिस्तान के। दूसरी जानिब नाज़रीन, नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी है। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी की थी। इस पर बात कर लेते हैं। अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, महर हमारे साथ, नादिर मीर साहब मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, वेलकम करेंगे आपको पाक वुमेन में। नादिर मीर साहब, अभी हमने देखा कि हुदैबिया पेपर मिल केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर की गई है, अपील एक बार फिर से। पैनामा फैसले के बाद हम ये देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, लेकिन अभी तक नतीजा कोई नहीं निकला है, चीजें वही की वही हैं। बिल्कुल, इस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन नादिर मीर साहब, आज जो LOC पे फायरिंग की है भारत ने, पहले उस पर लेना चाहेंगे। ये क्यों प्रेशराइज करने की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो 4 पाक फौज के जवान को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट तो पिछले साल से जब शुरू हुई है कह रही है इंडिया इज द एनिमी, इंडिया दुश्मन है। पाकिस्तान में कुछ हमारे पॉलिटिकल एलीट और कुछ और लोग हैं वो ये समझना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते कि मसला क्या है। देखिए, इंडिया के आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले और 1 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान दिया है वो जंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। उसने कहा है कि जी हम बॉर्डर क्रॉस करके, नॉट ओनली LOC बट पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आके उनकी जो स्ट्रेटजी है, कोल्ड स्टार्ट, प्रोएक्टिव वगैरह वगैरह, वो करेंगे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद मतलब वो करने को तैयार है। ये उनका स्टेटमेंट है जिसपे पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। और उसके बाद ये जो अभी इंसिडेंट है हमारा पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करने का, तो ये एक जंग की तैयारी है। ये अभी लो लेवल उसका जो पहला फेज होता है, मरला होता है, उसमें है। तो इसका हल ये है कि पाकिस्तान की कौम को यूनाइट करें, जो हम कहते हैं यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान। हिंदुस्तान जंग पे तुला हुआ है और उसका एक ही राज है कि पाकिस्तान को प्यार बिल्कुल नादिर मीर साहब, हम सब जानते हैं कि हमारी आर्मी जो है कितनी स्ट्रांग है। क्या भारत जो है ये बचकाना हरकत करेगा कि वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके हमें यानी कि धमका रहा है कि वो इधर आके हमें नुकसान पहुंचाएगा? शायद वो भूल गए कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत भी है और पाकिस्तान अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना भी बखूबी जानता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पैगाम देंगे भारत को कि इतना हल्का ना लें पाकिस्तान को, फिलहाल ये जो धमकियां दे रहे हैं बचकाना?
ये एक क्लियर आंसर है इंडिया को, भारत को, कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जारियत होगी, उससे हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, मतलब इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान, ये तो उनको जवाब है ना, पाकिस्तान के अंदर भी कोई बात करनी है ना, पाकिस्तान में फौज तो तैयार है ना, फौज खाली फौज का काम नहीं है, पूरी कौम को, जिसमें हमारी मीडिया भी शामिल है, हमारी पॉलिटिकल भी शामिल, सारी कौम को तैयार करना है पाकिस्तान के दिफा के लिए। दैट इज द नेशनल एम, पाकिस्तान का दिफा किया जाए। हम सब ने पाकिस्तान का दिफा करना है और हम कर सकते हैं, और हम पाकिस्तान, अगर जंग होगी तो पाकिस्तान जंग जीतेगा। ठीक है नादिर मीर साहब, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हमारी अफवाज जो है वो हमेशा हमने देखा कि साथ साथ रहती है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो भी वो कौम के साथ, शहरियों के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। LOC के साथ ही अगर हम बात करें, 2003 में एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी LOC की, पाकिस्तान ने दस्तखत किए, भारत ने भी किए, लेकिन ताबे कोई नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई ज़रूर की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दुश्मन वार करेगा तो उसको जवाब देना तो बनता है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, असल में इस वक्त जो स्टेज सेट हो गई है ना, वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, सियासत हो रही है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा नेशनल रिफॉर्म। इस वक्त आपको याद होगा चंद दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दिया, उसके बाद जो कुछ हुआ, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी कशीदा हुए, पता ही है आपको। उसके बाद इंडिया धमकी दे रहा है। तो इसका मतलब है आपके दो महाजों पे, दो फ्रंट पे, मशरिक में और मगरिब में आपकी अगर जंग मंडला नहीं रही तो कम से कम वॉर क्लाउड्स आर नॉट देयर, थिंग्स आर हीटिंग अप, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। Whereas the army is prepared, it is the whole nation, I repeat, whole nation। तो ये जो सारी जो कश्मकश लगी हुई है सियासी किस्म की और छोटी उलझनों में फंसे हैं, इससे बालातर होके पूरी कौम को तैयार होना पड़ेगा पाकिस्तान के दिफा की, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, खाली फौज का काम नहीं है, फौज ने तो लड़ना है, लेकिन पूरी कौम, जब कौम एक तैयार हो जाती है तो उसको हिंदुस्तान क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर मीर, दिफाई तज्ज़िया का हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि उनका कहना था कि फौज के साथ, हुकूमत के साथ अवाम को भी खड़ा होना चाहिए, और अमेरिका ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि जो भी मुतनाज़ात बयानात आते हैं उनको अब कह देना चाहिए, इट्स अ वेकअप कॉल, और हमें ये कह देना चाहिए कि नॉट डू मोर, नॉट एनी मोर।